नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सौतेली माँ, एक रक्षाबंधन की बहुत ही दर्द भरी कहानी। सोनी राकेश की सौतेली बहन थी, लेकिन राकेश उसे अपनी सगी बहन ही मानता था और उससे वो बहुत प्यार भी करता था। लेकिन राकेश की माँ सोनी पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और तो और उसकी माँ ने सोनी को कभी स्कूल भी नहीं जाने दिया और जब राकेश उसे घर में ही पढ़ाता तो पीछे से राकेश की माँ सोनी को खूब मारती भी थी और कई बार तो वो सोनी को खाना भी नहीं देती थी और साथ में ये भी कह देती थी कि अगर ये बात राकेश को पता चली तो वो उसे घर से निकलवा देगी। ये सोचकर सोनी हमेशा ही चुप रहती थी और वैसे भी बात चुप रहने की नहीं थी। बात तो ये थी कि सोनी अपने घर और परिवार से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन इस दुनिया में ऐसी सौतेली माँ भी तो बहुत कम होती है जो अपने ही बच्चों की तरह दूसरों के बच्चों को भी प्यार करे। अब राकेश अपने पिता के साथ खेतों में जाने लगा और पीछे से सोनी की सौतेली माँ उसे जंगल में लकड़ियाँ लेने भेजने लगी। तभी सोनी ने अपनी सौतेली माँ से कहा कि माँ, जंगल में तो एक भी लड़की नहीं आती माँ, वहाँ तो लड़के ही लड़के रहते हैं हमेशा, और कई बार तो माँ वो मुझे छेड़ते भी हैं। ये सुनते ही उसकी माँ सोनी का बहुत ही जोर से कान मरोड़ देती है और कहती है कि ये बात राकेश को मत कह देना, वरना वो उन लड़कों से लड़ने चला जाएगा। तो सोनी कहती है, लेकिन माँ वहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और माँ वो लड़के कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बहुत डर लगता है उनसे माँ। तब उसकी सौतेली माँ ये कहती है कि तेरा मतलब है कि मैं जाऊं जंगल लकड़ियां लेने। तब सोनी आंखों में आंसू लिए ये कहती है कि माँ, ये बात सच है, मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ ना, इसलिए आप मुझे उन लड़कों के बीच उस जंगल में भेज रही हो, वरना लकड़ियों की तो अभी इतनी जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप मुझे जंगल भेजती हो। तभी उसकी सौतेली माँ ये कहती है कि तुझे पता नहीं है कि सर्दियों में लकड़ियाँ ढूंढने से भी नहीं मिलती, इसलिए मैं तुझे जंगल भेजकर लकड़ियाँ इकट्ठी करवा रही हूँ ताकि तुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो। सोनी अब समझ चुकी थी कि उसकी सौतेली माँ को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जवान बेटी को जंगल में नहीं भेजना चाहिए, मगर अब सोनी करती भी क्या, वो रोज ही जंगल चुपचाप चली जाती और अब उस जंगल में उसे रोज ही लड़के छेड़ने लगे, मगर सोनी आंखों में आंसू लिए बस चुप ही रहती। अब 2 दिन बाद ही रक्षाबंधन था, तो राकेश ने सोनी से पूछा कि सोनी बता, तुझे इस रक्षाबंधन पर क्या चाहिए। तभी जैसे ही सोनी उसकी माँ की तरफ देखने लगी तो उसकी माँ उसे आंखें दिखाकर उसे इशारे में ये कहने लगी कि रक्षाबंधन पर तुम कुछ मत मांगना। तभी सोनी चुप हो गई, लेकिन राकेश शायद समझ चुका था कि माँ ने कुछ इशारा किया है। तभी राकेश उससे ये कहता है कि तू चिंता मत कर सोनी, तेरा भाई तेरे लिए खुद शहर जाकर तेरे लिए एक नया सूट और एक जोड़ी पाजेब लेकर आएगा। ये सुनकर सोनी बहुत ही खुश हो जाती है और वो उसी समय अपने भाई राकेश के गले लग जाती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है। अब अगले दिन रक्षाबंधन था, तभी राकेश और उसके पिता शहर गए हुए थे क्योंकि राकेश को सोनी के लिए कपड़े और घर के लिए मिठाइयाँ भी लानी थी और घर में सोनी और उसकी सौतेली माँ थी। तभी गुस्से गुस्से में सोनी की माँ ने सोनी से ये कहा कि तू राकेश को सूट और पाजेब के लिए मना नहीं कर सकती थी क्या, खामखा वो तेरे चक्कर में इतने पैसे बर्बाद कर देगा। तो सोनी कहती है कि माँ, मेरा भाई मेरे लिए इतनी प्यार से सूट और पाजेब ला रहा है, तो भला मैं उसे मना करके उसका दिल कैसे तोड़ दूं। माँ, ये तो एक भाई बहन का प्यार होता है माँ, और उसका फर्ज है कि वो हर रक्षाबंधन पर अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए। तभी उसकी माँ चिल्लाती हुई सोनी के थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तू तो उस पर ऐसे हक जता रही है कि जैसे वो तेरा सगा भाई हो, तेरा उस पर कोई हक नहीं। तेरी माँ हमारे लिए कोई धन दौलत छोड़कर नहीं गई जो तू इतना बोल रही है। ये सुनकर सोनी खूब रोने लगी और कहने लगी कि माँ, अब तुम ही तो मेरे माँ बाप हो और राकेश ही तो मेरा प्यारा भाई है, इसमें सगे और सौतेले की बात करके आप एक भाई बहन के रिश्ते को क्यों खत्म करना चाहती हैं। ये कहकर सोनी बहुत रोने लगी। तभी उसकी सौतेली माँ चिल्लाती हुई ये कहती है कि चल अब रोना बंद कर, तू जल्दी जंगल जा और फटाफट लकड़ियाँ लेकर आ। तब सोनी कहती है कि माँ, आज रहने दो ना, मैं रक्षाबंधन के बाद ही ले आऊंगी लकड़ियाँ। लेकिन उसकी माँ नहीं मानी और सोनी को जंगल जाना ही पड़ा।
और वहाँ जंगल में दो लड़के सोनी को छेड़ने लगे। तभी सोनी इधर उधर भागने लगी। तभी एक लड़के ने उसका दुपट्टा फाड़ दिया तो सोनी ने उसके खिंचाकर एक लात मार दी और वो जंगल के अंदर जाकर छुप गई। अब शाम हो चुकी थी और राकेश और उसके पिता घर आ गए थे। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई तो राकेश के पिता ने पूछा कि सोनी कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही। ये सुनकर राकेश की माँ कुछ भी नहीं बोल पाई। तब उसके पिता ने दोबारा पूछा कि सोनी कहाँ है। तब उसकी पत्नी बहुत घबराती हुई बोली कि वो जंगल गई है लकड़ियाँ लेने, आज पता नहीं उसे इतनी देर क्यों हो गई। ये सुनकर राकेश के पिता ने अपनी पत्नी को खूब मारने लगे और कहा कि इसका मतलब तुम रोज उसे जंगल भेजती थी, तुम्हें पता नहीं कि जवान बेटी को जंगल भेजना चाहिए या नहीं। ये सुनकर राकेश की माँ अपना सिर झुकाकर रोने लगी। तभी राकेश ने भी कहा कि माँ तुम बहुत बुरी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और पता नहीं तुम उसके साथ क्या क्या करती होगी। तभी राकेश आंखों में आंसू लिए अपने पिता से कहता है कि पिताजी जल्दी जंगल चलो, अंधेरा होने को है मगर सोनी अभी तक भी नहीं आई। अब वो दोनों सोनी को ढूंढने जंगल चले गए लेकिन सोनी तो कहीं भी नहीं थी। तभी राकेश को दो लड़के इधर उधर देखते हुए दिखाई पड़े तो वो उनके पास जाकर पूछता है कि क्या तुमने एक लड़की को यहाँ पर देखा है। तब वो दोनों ही राकेश से ये कहते हैं कि हम भी तो एक लड़की को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। तभी राकेश की आवाज सुनकर झाड़ियों में छिपी हुई सोनी बाहर निकल जाती है और वो जल्दी से उससे कहती है कि भाई ये बहुत देर से मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर राकेश की आंखें लाल हो जाती है और वो उन दोनों लड़कों को खूब मारने लगता है। फिर उसके पिता भी उनको मारने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो सोनी को लेकर घर आ जाते हैं। घर आते ही राकेश के पिता ने उसकी माँ को घर से बाहर धक्का देते हुए ये कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, तुम सौतेली थी और सौतेली ही रहोगी। लेकिन फिर सोनी ने अपने पिता के आगे हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी इसमें माँ की कोई भी गलती नहीं है, जंगल तो मैं अपनी मर्जी से ही गई थी। तो उसके पिता कहते हैं कि देखा आज तुम्हारी सौतेली बेटी को ही तुम पर कितनी दया आ रही है और एक तुम हो कि इस पर जरा भी दया नहीं करती। ये देखकर उसकी माँ सोनी को अपने गले से लगा लेती है और उससे माफी भी मांगने लगती है। तो सोनी कहती है कि माँ आप तो मेरी सगी से भी बढ़कर माँ हो। ये सुनकर वो कहती है कि सोनी आज से मैं तेरी सगी से भी बढ़कर माँ बनकर जरूर दिखाऊंगी, मुझे माफ कर दे बेटी। तो सोनी कहती है कि अब ये माफी वाफी छोड़ो माँ, कल रक्षाबंधन है, अब चलो सब खाना खा लो। तो सब गुस्सा छोड़कर खाना खाकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन रक्षाबंधन को एक नई सुबह हो गई। तभी सोनी ने अपने प्यारे भाई राकेश को राखी बांधी और तभी राकेश ने उसे तोहफे में एक नया सूट और चांदी की पायल भी देता है। अब सब खुश थे। सोनी की माँ भी अब सब समझ चुकी थी और अब वो सोनी को राकेश से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। ये देखकर राकेश को बहुत खुशी होती थी क्योंकि एक भाई को और क्या चाहिए, बस उसकी बहन जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।